नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बियरिंग के बारे में। ये हमारा बियरिंग का चौथा लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बियरिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में। यानी अगर आपने बियरिंग देखा होगा तो बियरिंग के ऊपर एक नंबर मेंशन किया हुआ रहता है। वो नंबर कुछ इस तरह से होता है 6201 RS-C3। तो इस तरह से बियरिंग के ऊपर नंबर मेंशन रहता है। तो आपको इसी नंबर से ही पता करना होता है कि ये कौन सा टाइप का बियरिंग है, इसका बोर डायमीटर क्या है, इसका आउटर डायमीटर क्या है, बियरिंग का चौड़ाई कितना है, बियरिंग में सील लगा हुआ है कि नहीं है, क्लियरेंस कितना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसको समझने वाले हैं। इसका एक एक डिजिट का मतलब हम लोग समझने वाले हैं। एक एक डिजिट क्या इंडिकेट करता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बियरिंग नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर ये 4 डिजिट है 6201। ये 4 डिजिट है। किसी किसी बियरिंग में ये 3 डिजिट भी होता है। यहाँ पर 3 डिजिट भी होता है, किसी किसी में 5 डिजिट का भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग 4 डिजिट वाला जो नंबर होता है इसको समझ लेंगे। उसके बाद 3 डिजिट और 5 डिजिट वाला नंबर को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बियरिंग स्पेसिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बियरिंग को स्पेसिफाई किया जाता है बियरिंग का जो बाउंड्री डायमेंशन है, यानी इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, बियरिंग का चौड़ाई और कुछ स्पेशल फीचर्स से इसको स्पेसिफाई किया जाता है। स्पेशल फीचर्स यानी सफिक्स और प्रीफिक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बियरिंग नंबर है RS-C3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? सफिक्स और प्रीफिक्स। तो बियरिंग में इस तरह से बियरिंग को इस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है। अब हम लोग जो यहाँ पर दिया गया है नंबर, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक डिजिट क्या क्या इंडिकेट करता है। तो बियरिंग में जो नंबर होता है उसका पहला डिजिट इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ बियरिंग को। यहाँ पर आप देखेंगे 6 लिखा हुआ है, तो पहला डिजिट हमारा 6 है, ठीक है। तो पहला डिजिट हमारा इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ बियरिंग को। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 का मतलब हमारा है सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 रहता तो होता हमारा डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, 1 रहता तो डबल रो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 रहता तो क्या होता है 4, 5, 6, 7, 8 ANT। तो आप इसको पाउच करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला डिजिट हमारा इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ बियरिंग को। दूसरा डिजिट, ठीक है, दूसरा डिजिट हमारा इंडिकेट करता है सीरीज को, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है? तो सीरीज हमारा बताता है जो हमारा बियरिंग का चौड़ाई होता है, बियरिंग का जो विड्थ होता है और बियरिंग का जो आउटसाइड डायमीटर होता है, बियरिंग का जो आउटसाइड डायमीटर होता है और बियरिंग का जो चौड़ाई होता है। ये सीरीज हमें चौड़ाई और आउटसाइड डायमीटर को बताता है। और हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा लोड बढ़ता है, जब हमारा बियरिंग के ऊपर लोड बढ़ता है तो हमारा आउटसाइड डायमीटर भी बढ़ता है। आउटसाइड डायमीटर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो हमारा रोलिंग एलिमेंट होता है उसका भी साइज हमें बढ़ाना पड़ता है, तो हमारा आउटसाइड डायमीटर बढ़ता है और उसका थिकनेस भी हमारा बढ़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीरीज का बढ़ना यानी हमारा लोड का भी बढ़ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ जैसे 2 इंडिकेशन है, मतलब 2 दिया गया है। अगर यहाँ पर 0 रहता है या 1 रहता है तो उसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा लाइट सीरीज, यानी इसका जो विड्थ होता है, इसका जो चौड़ाई होता है और आउटसाइड डायमीटर होता है वो कम होता है, यानी उसमें हम लोग को कम लोड को कैरी कर सकते थे। अगर 2 रहेगा यानी लाइट सीरीज, तो एक्स्ट्रा लाइट से ज़्यादा रहेगा इसका थिकनेस, सॉरी इसका चौड़ाई और आउटसाइड डायमीटर। अगर 3 रहता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 3 रहता तो ये क्या होता है? मीडियम सीरीज। और 4 रहता तो ये हमारा हो जाता है हैवी सीरीज, ठीक है। यानी हैवी सीरीज का जो चौड़ाई होगा और आउटसाइड डायमीटर होगा वो इन तीनों सीरीज से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे 0, 1, ठीक है। तो ये हमारा पेयर में इंडिकेट करता है, ठीक है। ये हमारा पेयर में इंडिकेट करता है। तो ये हमारा इंडिकेट करता है बोर डायमीटर को, या हम लोग कह सकते हैं जो हमारा इनसाइड डायमीटर होता है इसको ये इंडिकेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 0, 1 दिया गया है तो 0, 1 का मतलब क्या होता है?
ठीक है। तो 0.1 का मतलब आप यहाँ देखेंगे 0.1 का मतलब है 12 मिलीमीटर, यानी जो हमारा बियरिंग होगा उसका इनसाइड डायमीटर कितना होगा 12 mm होगा। अगर 0.0 रहता तो हमारा जो बेयरिंग होता उसका बोर डायमीटर होता 10 mm का, 2 रहता तो होता 15 mm का, 3 रहता तो ये होता हमारा 17 mm का। अगर हमारा यहाँ पर नंबर मान लीजिए 0.4 रहता, 0.4 रहता या उससे ज़्यादा रहता, ठीक है, या अगर उससे ज़्यादा रहता तो हमें क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 20 रहेगा 6220, तो हमें क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारा आ जाएगा 100। तो हमारा बोर डायमीटर क्या होगा बियरिंग का 100 mm होगा। यानी यहाँ पर अगर 0.4 से अगर ज़्यादा रहेगा, 0.4 रहे या उससे ज़्यादा रहेगा तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और कब तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक हमारा जो बियरिंग का इनसाइड डायमीटर होगा वो हमारा इसका रेंज होना चाहिए 490 mm, ठीक है। 490 mm तक ही हम लोग जो बियरिंग का साइज होता है, ठीक है, 490 mm तक ही हम लोग बोर डायमीटर को जब लेते हैं तो डबल नंबर से, डबल डिजिट से इंडिकेट करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर 490 से, ठीक है, 490 mm से ज़्यादा डायमीटर का हमारा बियरिंग है, मान लीजिए 500, ठीक है, मान लीजिए 500 mm का हमारा बियरिंग है, तो यहाँ पर किस तरह से इंडिकेशन होता है, तो यहाँ पर इंडिकेशन होता है इस तरह से 62500, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका रेंज देखिए 490 तक, 490 तक ही हम लोग इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा इनसाइड डायमीटर 490 से ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा 10 mm से, ठीक है, 10 mm से 490 mm तक के रेंज में हम लोग 2 डिजिट का इंडिकेशन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो बोर डायमीटर होगा वो 10 mm से कम होगा, तब हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे। मान लीजिए हमारा जो इनसाइड डायमीटर होगा वो 5 mm होगा, ठीक है। अगर 5 mm होगा तो यहाँ पर हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इंडिकेट करेंगे 625, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंडिकेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिजिट का बियरिंग नंबर, ठीक है। तो 3 डिजिट का बियरिंग नंबर कब होता है, जब हमारा इनसाइड डायमीटर 10 mm से कम होता है, तब हमारा 3 डिजिट का बियरिंग नंबर होता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या करता है, जो ये हमारा इंडिकेट करता है हमारा बोर डायमीटर को। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर RS लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर RS लिखा हुआ रहे या LS लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब क्या होगा, सिंथेटिक रबर सील ऑन वन साइड। तो जो बियरिंग होता है उसके एक साइड में रबर सील लगा होता है। रबर सील का काम क्या होता है, रबर सील का काम होता है उसके अंदर जो लुब्रिकेंट रहता है उसको बाहर निकलने नहीं देता है, और बाहर का जो भी पार्टिकल्स होता है, डस्ट डार्ट, इसको क्या करता है, इसको अंदर आने नहीं देता है। ये सील का काम होता है। तो अगर RS और LS रहे तो इसका मतलब होगा रबर सील एक साइड में लगा हुआ रहेगा। अगर 2RS और 2LS रहेगा तो रबर सील दोनों साइड में लगा होगा, बियरिंग के दोनों साइड में रबर सील लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे C3 लिखा हुआ है, तो C3 का मतलब है क्लियरेंस, ठीक है। यहाँ पर होता है C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर C5 तक, ठीक है, C5, तो C5 का जो क्लियरेंस होगा ये सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होगा इसके कंपैरिजन में। C1 का क्लियरेंस कम होगा और C5 का क्लियरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या करता है, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा क्लियरेंस दिया गया रहता है उस क्लियरेंस को ये इंडिकेट करता है। और कुछ यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जेड लिखा हुआ है, जेड का क्या मतलब होता है, मेटल शेल्ड होता है एक साइड में, जो हमारे बियरिंग होगा उसमें मेटल शेल्ड लगा होता है एक साइड में,
और अगर डबल जेड रहेगा तो दोनों साइड में मेटल सीट लगा रहता है। तो ये हमारा हो गया 4 डिजिट के बारे में, और हम लोगों ने 3 डिजिट बियरिंग नंबर के बारे में भी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे 5 डिजिट बियरिंग नंबर के बारे में। तो 5 डिजिट बियरिंग नंबर का एक एक डिजिट क्या इंडिकेट करता है। मान लीजिए इस तरह से दिया गया है 62201, ठीक है, RSC3 इस तरह से दिया गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो हमारा जो पहला डिजिट होगा ये हमारा क्या करेगा, टाइप्स ऑफ बियरिंग को इंडिकेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर सेकंड डिजिट हमारा क्या इंडिकेट करता था, जब हमारा 4 डिजिट का था तो ये हमारा विड्थ यानी चौड़ाई और आउटसाइड डायमीटर को इंडिकेट करता था। तो जब हमारा 5 डिजिट का रहेगा तो ये हमारा इंडिकेट करेगा विड्थ को, और ये हमारा इंडिकेट करेगा आउटसाइड डायमीटर को। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर 01 जैसे हमारा 4 डिजिट वाला बियरिंग नंबर में था, उसी तरह से यहाँ पर 01 रहेगा। तो ये हमारा बोर डायमीटर 12 mm का बोर डायमीटर को इंडिकेट करेगा। तो ये डिजिट हमारा क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट हमारा इंडिकेट करेगा बोर डायमीटर को, और जो यहाँ पर पहला डिजिट वो हमारा टाइप्स ऑफ बियरिंग, दूसरा डिजिट विड्थ को, और तीसरा डिजिट हमारा आउटसाइड डायमीटर को। तो दोस्तों यही था बियरिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।